There's a word called psychosomatic. You know, it is said that most of the diseases are psychosomatic. Correct. It's all in the mind. Most of the diseases, the root cause is from the mind. मुझे ऐसा लगता है कि the most important जो हमारा existence का part है वो mind है. But sadly वो सबसे neglected भी होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है. अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, अच्छा शैम्पू, अच्छी क्रीम. We just focus on dressing ourselves outside. But an equal important or even more important part of it is the mind. What is stress? So stress happens when we have too much to do in life, but we have too little time and no energy. Then what comes out is called stress. कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रेस है? Most of the times actually if you see, we fail to acknowledge or accept it कि यार I am under stress because it doesn't feel good to accept it. Like you see in today's world, there are two extremes. In one end there is depression and on other end there is aggression. Because that's what we have been taught. आजकल लोग बीमार इतने क्यों पड़ते हैं? इतने cases of episodes of heart attack. It's all because they don't know how to डील विद stress over the period of time. क्या चेंजेस लाइफस्टाइल में लेके आना चाहिए अगर कोई स्ट्रेस में है? First we have to understand what are the things that take away our energy. सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, बट जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम होते होते घर आते तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं. There are few tweaks that you have to do and all of them are very scientific. कुछ ना कुछ आपको breathing techniques अपने lifestyle में लानी ही पड़ेंगी. इट कैन बी मेडिटेशन, प्राणायामा, फिजिकल एक्टिविटी, योगा. और ऐसा नहीं है कि इनको करने में बहुत समय लगता है. 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स अ डे भी बहुत गुड इनफ है. आई ऑलवेज से पीपल, आई एम नॉट हियर टू टेल यू व्हाट यू शुड ईट, व्हाट यू शुड नॉट ईट. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, व्हाट इज गुड फॉर द इकोलॉजी. आप अपनी चॉइस अपने आप, अपनी इन्फॉर्म चॉइस खुद कीजिए क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं. You've done a lot of trainings and breathwork and meditation work at corporates like Tata Steel, Wipro, TCS. What is the major complaint that people reach out to you? तो वही इतना है. क्या मेजर लाइफ में देखिए तीन ही पंगे हैं लोगों के. अगर आप देखोगे आइदर वो फाइनेंस का प्रॉब्लम या रिलेशनशिप है या हेल्थ है. 90% इसी से है. इधर अपनी वाइफ या हस्बैंड से नहीं बनती है, या अफेयर है, या माँ बाप से नहीं बनती, या रिलेशनशिप, या कलीग्स ऑफिस में बॉस है. तो ये सारा रिलेशनशिप में आ गया. दूसरा आ गया आपका हेल्थ. तीसरा है कि भाई पैसे का कुछ डेट है या प्रॉब्लम नहीं. यही है, तीनों में से ही सारा कुछ है. और तीनों का सोल्यूशन सैडली उनको समझ नहीं आता कि तीनों के लिए यही है कि भाई तुमको कुछ करना पड़ेगा. ये जो तुम कर रहे हो 8 घंटे काम उससे. इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, इफ़ यू हैव ऑल द मीन्स, इफ़ यू ऑल द रिसोर्सेज जो आप चाहते थे, वो सब कुछ होने के बाद भी आप हेल्दी नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं है, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो फिर उसको आप सक्सेस कहेंगे क्या? तो आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. वेलकम टू येट अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ माई पॉडकास्ट जिसका नाम है दिस समिट. और आज मेरे पॉडकास्ट में जो मेरे साथ हैं उनका नाम है मिस्टर श्याम अग्रवाल. श्याम अग्रवाल एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं. ही इज अ मेडिटेशन कोच, ही इज अ यंग डायनामिक ट्रेनर, और जिन्होंने लाइफ स्किल्स प्रोग्राम सिखाया है, ब्रेथ वर्क सिखाया है, मेडिटेशन सिखाया है, यूथ को सिखाया है. I think in the last 10 years he has come across more than 10,000 youths and he has taught them how to lead a stress-free life. And मुझे बहुत खुशी है कि आज वो मेरे साथ हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस का जो मुद्दा है, तनाव का जो मुद्दा है, वो बहुत गहरा मुद्दा है और इस पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. So let's welcome श्याम अग्रवाल जी in my studio. कैसे हैं सर? Thank you so much, जी. Thank you for having this podcast. I'm very good. आप बताइए. मैं अच्छा हूँ. और क्योंकि हम आज स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं स्ट्रेस से दूर हूँ. आई एम ऑल्सो इन द कॉबवेब ऑफ स्ट्रेस. हाउएवर देयर आर सम हैक्स जो आपने सिखाया है. आपके कुछ प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उससे मैंने कुछ सीखा है. तो डेफिनेटली इट्स वन टेक्निक. लेकिन उससे पहले हमें आई थिंक हम सबको समझना चाहिए कि पहले स्ट्रेस है क्या, और स्ट्रेस में हम क्यों पड़ जाते हैं, क्यों हो जाता है स्ट्रेस हमें, सो दैट हम उसे कैसे काउंटर करें, तब समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा. तो अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें तो स्ट्रेस होता क्या है? अगर मतलब आई जस्ट वांट टू कीप दिस एपिसोड वेरी वेरी सिंपल, सो दैट, क्योंकि बुजुर्ग बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, जो मिडिल एज में हैं वो भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में. करेक्ट. तो क्या है ये स्ट्रेस, और इतना बवाल मचा हुआ है स्ट्रेस को लेके, और है भी बवाल है भी. तो क्या है ये स्ट्रेस और क्या कहना चाहिए उसके बारे में? व्हाट इज स्ट्रेस?
ओके सो जैसे कि आपने बोला कि बहुत सिंपल अगर शब्दों में आप समझना चाहते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस. So stress happens when we have too much to do in life, but we have too little time and no energy to match it. Okay. Then what comes out is called stress. Okay. करने को बहुत ज्यादा है, बट उसके मुकाबले आपकी ऊर्जा नहीं है और आपके पास उतना समय नहीं है. I see. तब आप डेफिनेटली तनाव में. तो जो लोग भी सुन रहे हैं, मतलब करने को बहुत कुछ है, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों. एनीथिंग, अच्छा, आई मीन okay. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, है ना, आपको जो भी कुछ करना है जीवन में, उस हिसाब से, है ना, आपको करना बहुत कुछ है, लेकिन उस हिसाब से आपके पास उस मात्रा में आपके पास ऊर्जा और समय नहीं है. देन व्हाट हैपेंस इज डेफिनेटली स्ट्रेस. मतलब क्या ये कहना सही होगा कि आज के ज़माने में इफ़ यू कंसिडर यूथ, वो काम के प्रेशर में बहुत रहते हैं, उनके पास बहुत कुछ करने को है फिजिकली एंड मेंटली, और वो नहीं कर पा रहे इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे हैव, एंड दैट इज गेटिंग देम स्ट्रेस. Yeah, definitely. So as I said, this equation fits for anybody and anyone, whether they are college goers, youth, whether they are working professionals, या जैसे आपने बोला कि anybody, elderly also. That is very simple. तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रेस है? हाँ, so there are various parameters जिससे हमें पता चल ही जाता है कि हम तनाव में होते हैं. Most of the times actually if you see, हमें पता होता है, but we fail to acknowledge or accept it कि यार, I am under stress because it doesn't feel good to accept. So we try to push it under the carpet कि नहीं, सब सही चल रहा है, भागते रहो, दौड़ते रहो, चलते रहो, because that's what we have been taught. Neither in school, neither in college, neither in our workplace, neither at home. We are taught how to handle अगर कुछ तनाव आ जाए, नेगेटिव इमोशंस आ जाए, या फेलियर्स आ जाए लाइफ में, तो उनको कैसे हैंडल करना है, या उस समय पे क्या करना है, ये नहीं सिखाया जाता. राइट. तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम उससे वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट, एंड वी थिंक दैट रनिंग अवे इज अ प्रॉब्लम, और ट्राई टू हश इट अवे कि नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काफी इजीली पता चलता है. Our perceptions when you are under stress, what happens is that our interpersonal skills are not so good, and our perception gets blurred. Third is that we get negative emotions are very easy to come up. We might get angry at small things. Sense of humor जो है, lightness है, वो चली जाती है लाइफ से. And it's easy to blame yourself or blame others. So it's sometimes these small things snowballs and becomes bigger things in life where either we kind of go into extremes. So like you see in today's world, there are two extremes. In one end there is depression, and on other end there is aggression. तो ये एकदम से नहीं होता है. It starts with small things, and when you are not able to cope up with those small things, they add up, they pile up, and over the years then these things happen, and or otherwise disease, as you say. आजकल लोग बीमार इतनी क्यों पड़ते हैं, इतने केसेस ऑफ एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक्स, mental illness, and aggression in people, violence, so much. It's all because they don't know how to deal with their stress over the period of time, and hence such things happen. And when they learn, if they learn how to do it, what to do, what can they do to fix these issues then and there, then you will see a drastic difference in the personality of that person, in the thought process, in their behavior, in their productivity, efficiency, in I think in all the perspective of their life. मतलब फिर डील कैसे किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस तो हो रहा है, बहुत काम है लोगों को करने के लिए, और जब नहीं कर पा रहे तब प्रेशर आ जा रहा है, तो फिर हाउ डू वी डील विथ इट? करेक्ट. सो जैसे कि मैंने बोला ना, टू मच टू डू, टू मच वर्क. अगर आप देखेंगे ये हमारे जीवन में कभी कमने वाला नहीं है, कम नहीं होगा. आपका काम हमेशा बढ़ता ही रहेगा, because we want to achieve in life, we have ambitions, we want to grow in life. Correct. And hence our workload is going to increase. Correct. So if the workload is getting increased and there is lesser time and lesser energy, that means you have to do something to cope up with the stress. Correct. And time is fixed for everyone. Time is fixed for everyone. 24 hours for you, 24 hours for me, and 24 hours for everyone who's listening to the podcast. So फिर किस चीज पे हम काम कर सकते हैं, वो है एनर्जी, हमारी ऊर्जा पे. Correct. So
if that is one perspective where we put our focus, we can see a drastic difference in the quality of our life. You know? So first we have to understand what are the things that take away our energy. You know? That's All very those interesting. negative emotions like anger, hatred, guilt, regret, blame, ये सारी चीजें जो होती है, they sap us of our life force energy. जो प्राण शक्ति है उसको नीचे खींचती है. Can you come again? What are those emotions? All those negative emotions. मैंने तो बहुत कुछ एक basic examples दिए. You know, there are a lot of tons of negative emotions which we go through every single day. Yeah, because people hold on to it. करेक्ट. सो वो क्या करते हैं, हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी को ड्रेन करते हैं ना, क्योंकि हम उनके साथ जूझते रहते हैं. बट वंस वी लर्न हाउ टू हैंडल दोज नेगेटिव इमोशंस, एंड when we do certain practices, as I said, you know, if you want to change your energy, you will have to do certain practices. When I say practices, I mean meditation, pranayama, yoga, certain lifestyle changes. You know, with this you can find that you can learn how to create energy and then how to conserve it also. Oh. है ना. एक तो होता है कि हाँ एनर्जी क्रिएट करना, दूसरा उसको सस्टेन करना, कंजर्व करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देन यू विल सी दैट योर आउटपुट इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, योर स्टेट ऑफ माइंड इज गुड ऑल थ्रू आउट द डे, एंड यू कैन हैंडल योर चैलेंजेस विद अ स्माइल ऑन योर फेस. मतलब पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, कहाँ पे खर्च हो रही है. हाँ, सही जगहों पे खर्च हो रही है, गलत जगहों पे खर्च हो रही है. अगर गलत जगहों पे खर्च हो रही है तो उसको बंद कैसे करके सही और एनर्जी. एंड हाउ टू इंक्रीज देना. बिकॉज अभी आप देखें ना, तो जैसे हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, द मेन प्रॉब्लम इज दे डोंट फील एनर्जेटिक. उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि करना तो चाहते हैं बट हाँ वो विल पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो ड्राइव नहीं है, वो फोर्स नहीं है. उसी की वजह से सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, बट जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम होते होते घर आते तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ है लाइफ फोर्स है ही नहीं अंदर. सो दैट, और सम पीपल इवन कंप्लेन कि सुबह उठते हैं तो ही लगता है कि है ही नहीं कुछ. तो आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव है कि जिस पे काम करना चाहिए. वरना लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढ के हम अपने आप को एक किक देते हैं और उस किक से हम अपने आप को ड्राइव कर सकते हैं. उससे काम नहीं चलता है. आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज जस्ट running to tea and coffee breaks, or other breaks which people think that, you know, going to smoking, taking a smoke break, they feel it's helping, but it is not. It is rather actually again depleting your life force energy. मतलब हमने जिन चीज़ों पे बात की है, मोस्टली एक वर्ड आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं एनर्जी. करेक्ट. तो एनर्जी इज लाइफ फोर्स. सो एनर्जी को कैसे हम एलिवेट करें. क्या, जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हमें जो भी कुछ करना है, तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने करंट लाइफस्टाइल में. तो पहली चीज होती है दैट इंस्टेंटली गिव्स एनर्जी, सम ब्रीदिंग टेक्निक्स. यू हैव टू इनकलकेट कुछ ना कुछ, आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स अपने लाइफस्टाइल में लानी ही पड़ेंगी. तो इट कैन बी मेडिटेशन, प्राणायामा रियली हेल्प्स, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, कुछ ऐसा जो भी कुछ जिसमें आपकी रुचि हो, जो आप कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि इनको करने में बहुत समय लगता है. 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स अ डे भी बहुत गुड इनफ है. अच्छा. अगर आप एक शिफ्ट देखना चाहते हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने एनर्जी लेवल्स में भी, तो ये इतना भी अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यू विल सी अ चेंज इन योर एनर्जी पैटर्न्स एंड एनर्जी लेवल्स आल्सो. कुछ क्रिया करके हम अपना एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं. करेक्ट. सो जैसे आपने बोला क्रिया, सो इन आर्ट ऑफ लिविंग, so since you mentioned, no, I'm an art of living teacher. Yes. So in art of living we have the program called the happiness program, the online breath and meditation workshop, where we teach the Sudarshan Kriya. So when people experience Sudarshan Kriya by themselves, वो share करते हैं, खुद से ही वो share करते हैं कि they are feeling more energetic, and they can deal their negative emotions और अच्छे तरीके से. They are happy without any reason. They are joyful without any reason. And they, उनको ये भी लगता है कि जो जितने टाइम से वो जितना तनाव कैरी कर रहे थे, in few sessions उनको लगता है कि वो स्ट्रेस निकल गया है, चला गया है. तो this in short. So sometimes it's good to take help. मतलब ये सबको क्यों सीखना चाहिए. आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस, what part of the youth, I mean, अगर हम उनकी population देखें, what part of the youth is in the cobweb of stress.
you know, I got to know that you have come across 10,000, more than 10,000 youths. आपने बात की है उनसे, तो क्या एक मुद्दा है जो आपके पास बहुत कॉमन आती है यूथ की ओर से? इफ यू सी यूथ से एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आता है. देयर आर मल्टीपल इश्यूज दैट द यूथ टुडे इज फेसिंग. देयर आर मल्टीपल challenges, be it career related issues, be it relationship issues. मल्टीपल इश्यूज है जो फेस कर रहे हैं. और अगर आप यूथ के साथ देखेंगे तो सैडली उनके पास कोई एक ऐसा फॉल बैक मैकेनिज्म नहीं है, या कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है जिसके पास वो जा सकते हैं अपनी इन समस्याओं का प्रैक्टिकल आंसर ढूंढने के लिए. कुछ चीजें हैं जो वो अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते. सो दैट इज वेयर दे फेल, बिकॉज उनको लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स का आंसर तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं. मेनी ऑफ देम fall out of track. So I think with the youth we need to see that this virtues, these practices, this wisdom should be imbibed in the education system itself. ये बहुत जरूरी है, और ये हो रहा है धीरे धीरे. हम देख रहे हैं कि many reputed institutions, colleges, universities are now making mental health a core part of their campus, because वो देख रहे हैं कि students कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं. तो दे वांटेड कि जितनी जल्दी हो सके जब वो कैंपस में आए, इन सारी चीजों को वो अडॉप्ट करें, उतना आसान होगा उनको आगे अपने चैलेंजेस को handle करने के लिए. अगर ये Yes, and I'm happy to share that many institutes in India and in the Western countries had adopted the Art of Living programs as a part of their curriculum, as a part of their induction programs, and many of them have even started giving credits for learning these practices, because I feel that these are equally important with your career. Shyamji, can you because lot of people, lot of youths will be watching, उनके तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब can we little deep dive into the breathing? Yeah, so जो हमारे स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, या जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, they want everything to learn in their way. अच्छा. They want कि things should be more tangibilized, things should be more interesting, more interactive, fun होना चाहिए. Yes, so our flagship program, the S Plus program, which is the Youth Empowerment and Skills program, is actually packaged in a way जहाँ पे कि ये सारी चीजें हम यूथ को ऐसे देते हैं जैसा वो रिसीव करना चाहेंगे. है ना? So it is not just breathing techniques. अच्छा. Along with the breathing techniques at core, there are funs, there are games, there are processes, there are techniques which help them increase their self-confidence, concentration. How can they negate their stage fear, presentation fear, and in general, and then those breathing practices. So it's an overall holistic package. So अभी तो मुझे नहीं लगता हम 5 सेकंड या 10 सेकंड में कुछ हम यहाँ कर पाएंगे, because it requires a certain setup and environment and some time to learn those techniques. So जो भी आप, जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग भी सुन रहे हैं, they can definitely give themselves an opportunity to go and attend a workshop. Yeah, definitely. I would also recommend that you must attend a workshop to understand किस तरह से हम stress reduce कर सकते हैं. And there are really some amazing breath techniques जो मैंने भी सीखा है, और मुझे काफ़ी हद तक मुझे बहुत solutions मिला है. So stress has become a part of lifestyle. तो आप usually क्या advice करते हैं कि क्या changes lifestyle में लेके आना चाहिए अगर कोई stress में है? मैं तो ये बोलूँगा कि जैसा अभी सब लोगों का जनरली सब लोगों का लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ते. There are few tweaks that you have to do, and all of them are very scientific. Today, to be honest, everything is available at the tip of your fingers. आप गूगल पे जाइए और रिसर्च कीजिए क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है. है ना? तो मुझे लगता है कि मैं जो अभी बोलूँगा अभी वो सबको पता है ऑलरेडी. So it's more about you having a yes mind for a good lifestyle. So but basically, if you ask me, what major changes you have to do is first is food. Yeah, this is the first thing that needs to be looked at. What kind of food are you putting inside your tummy? That is very important. So if that is one thing. And second is sleep. Yeah, that is very important. 6 to 8 hours of good sleep only at the night is a must. ये दोनों चीजें अगर हम ठीक कर ले तो ज्यादातर बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है.
बट अगर जैसे हमने बोला, अब हम आजकल देखते हैं जनरली व्हेनेवर वी गो टू द यूथ स्पेशली इन द कॉलेजेस, आई सी मोस्ट ऑफ देम, उनके साथ ये है कि ये दोनों चीजें हाईली स्क्रूड होती हैं और सैडली उसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं होता ओवर द इयर्स. आप अपनी बॉडी को जितना भी टॉर्चर करोगे टिल द एज ऑफ 30 वो सह लेगी, इट विल नॉट गिव यू एन इमीडिएट फीडबैक. तो हमें लगता है कि यार मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, सब सही है, बट आई टेल यू आफ्टर यू हिट 30 it comes, all the torture that you have done to your body, it comes back with interest. Okay. So these two things should be taken care of, food and sleep. You should not deprive yourself of a good night's sleep, and you should be very mindful of what you are putting inside your tummy. I am a vegetarian, so I strictly promote that vegetarianism is good for our system. I'm talking on a very scientific level. Okay. Again, this is a very debatable topic है, तो मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, but again tons and tons of research is available. I always say people, I am not here to tell you what you should eat, what you should not eat. I am just telling you what is good for you, what is good for the economy, what is good for the ecology. आप अपनी choice अपनी informed choice खुद कीजिए, क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है. And when you say good sleep, a lot of people lack good sleep. नींद अच्छी नहीं आती है रात को, तो क्या करना चाहिए अगर नींद अच्छी नहीं आती हो? क्योंकि नींद अच्छी आ जाए तो स्ट्रेस लेवल घट जाती है, तो क्या करना चाहिए अगर नींद अच्छी आनी हो? Okay, so the first is, again, you have to do meditation or breathing practices. And otherwise the mind keeps on running. It is overactive all the time. It is continuously worrying, or it is switched on. The body is trying to rest, but the mind is switched on. That is one of the major reasons कि लोग को they are not getting good sleep. ये कारण है. तो जब आप breathing practices करते हैं, meditation practice करते हैं, तो you see that the mind is relaxed. So when you're lying down, you can easily go to sleep. Correct. That is one thing. Second, as I said, food is an important thing. You have to be very mindful. ये तो आपको करना है. तीसरा है जो आजकल सबसे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है ना. आप सुबह उठ रहे हो, आप डेस्क जॉब बैठे हो 8 घंटे 10 घंटे, कोई मूवमेंट नहीं है अपने शरीर में. घर आके फिर आपने बस खाना खाया और आप फिर टीवी देखे और सोने चले गए. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट पीपल फाइंड दैट दे आर बीइंग मोर रेस्टलेस, या उनको नींद की शिकायत है. तो सम फिजिकल एक्टिविटी इज very important if you want a good night's sleep. So find time to do, you want to jog, you want to run, you want to walk, yoga, dance, exercise, cycling, some sports, कुछ भी, या इसके अलावा ऐसा swimming, कुछ तो कीजिए जिससे आप फिजिकली एक्टिव हैं, कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ताकि जब आप रात को जाएं तो थकान हो और आप आराम से थकान जरूरी है, फिजिकल थकान जरूरी है. When I say थकान, मतलब not that tiring the body, but when you do some activity, when you go to rest, it is an automatic, the mind automatically sends a signal that now you go to sleep. So the body and mind are aligned together to go to sleep. That is important. तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भी काफी आसान हो जाता है. मतलब जब हम फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब जब स्पोर्ट्स एक अक्वायर करते हैं, उससे जो थकान मिलती है वो अच्छी है. करेक्ट, दैट इज व्हाट आई मीन टू से. वो पॉजिटिव है. करेक्ट. एंड आई आल्सो वुड लाइक टू से दैट द आर्ट ऑफ लिविंग हैज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोग्राम व्हिच इज अ डीप स्लीप एंड एंजाइटी रिलीफ वर्कशॉप. So when you come to such programs, there are anxiety busting protocols, deep sleep protocols. तो वो स्पेशली डिजाइंड है अगर आप बहुत सालों से जूझ रहे हैं नींद की शिकायत से, एंजाइटी की शिकायत से, तो आप उनमें आके धीरे धीरे आप पाएंगे दैट you can reverse those tendencies very easily. There's a word called psychosomatic. It is said that most of the diseases are psychosomatic. Correct, absolutely. तो क्योंकि it's all in the mind. Yeah. So जैसा कि आपने बोला, I was reading somewhere that the same thing that you said. Most of the diseases, the root cause is from the mind. Psychosomatic. The origin is from the mind. And then since you have not attended to it, you have not been aware to it, over the period of time it started building up, और फिर उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे दिखता है, और फिर आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए, है ना. सो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा एग्जिस्टेंस का पार्ट है वो माइंड है, बट सैडली वो सबसे नेग्लेक्टेड भी होता है.
क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, you know? तो फिर क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा सारा ध्यान सिर्फ शरीर पे जा रहा होता है, you know? कि इसका कैसे ध्यान रखें, अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, अच्छा शैम्पू, अच्छी क्रीम, you know? We just focus on dressing ourselves outside, but the even an equal important or even more important part of it is the mind. माइंड. तो उस पे भी अगर हम उतना ध्यान दें तो फिर सारी चीजें बिल्कुल सही रहती है. तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द माइंड इज, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड, कैसे हमारा, यू नो, कैसे हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द प्रिंसिपल, एंड देन डूइंग समथिंग आल्सो फॉर द माइंड ऑन एवरीडे बेसिस, जैसे मैंने बोला ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन. तो उससे फिर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जैसे आपने बोला ना कि वो हम उनको वहीं पे कट कर सकते हैं, द रूट कॉज को वहीं पे कट कर सकते हैं. एंड देन इट बाय डिफॉल्ट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको दिखेगा कि आप डिजीज फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, आप मस्त हैं, आनंद में हैं, खुश हैं, आप रिलेशनशिप्स अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, आप एफिशिएंट हैं, आप टीम प्लेयर हैं, और एट द एंड यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. This question is just for the youth and for everyone who uses the smartphones very frequently. ये सुनने को ऐसे आ रहा है कि विदेश में अभी रिहैब्स बन गए हैं जहाँ पे ओवर यूसेज ऑफ स्मार्टफोन से बच्चे आते हैं, मिडिल एज पर्सन आते हैं और वो रिहैब में रहते हैं एंड दे लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द स्मार्टफोन्स. करेक्ट. So smartphones have also emerged as one big reason कि क्यों लोग काफ़ी स्ट्रेस में जाते हैं, क्योंकि शायद इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत आ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं, they get trapped. So what do you have to say about it? I mean, Yeah, I think you have said it right. So technology is both a boon and curse. So using it judiciously, उतना यूज करें जितना वो हमारे लिए फायदेमंद हो, वही है. बट वही सैडली टुडे यूथ दे वांट एवरीथिंग वेरी क्विक. सब कुछ तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए, रेडीमेड चाहिए. तो उससे क्या हो रहा है कि अब फोन सबके पास है, एंड सैडली इट हैज बोथ द साइड्स, द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड as well as the brighter side of the world. है ना? So I think more education is required, more awareness और एक open discussion होना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या बुरा है उनके लिए. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन होम्स में आजकल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनके बारे में बात नहीं करना है. या एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा है कि जिनके बारे में कुछ बात नहीं करना है. तो जब हम बात नहीं करते हैं तो एक 16 साल, एक 18 साल का जो यूथ है उसे नहीं समझ में आता पूरे तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है. उसको वहीं जाना होता है जो उसको नहीं पता होता है. हाँ, और फिर हम जिस जनरेशन में हैं, हम जिस एरा में हैं अभी, we cannot do without a smartphone. करेक्ट. सो आई थिंक लाइफ ऐसा बन गया है. सो कितना यूज करे, कितना उसको लिमिट करके रखे, वो इम्पोर्टेंट है जानना. हाँ, सो वही है कि दैट्स व्हाट आई सेड कि देयर हैज टू बी समबडी हु टेल्स देम, guides them, either in the form of a guide, mentor, teacher, parent, a friend, someone जिनके साथ जो उनको गाइड कर सके, बात कर सके. It is not just a compartment or a factory where you're just coming, studying and going back. या ट्रांजैक्शनल ना हो वो, जहाँ भी अपनी जहाँ से भी वो स्कूलिंग या कॉलेज कर रहे हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो अदरवाइज इट बिकम्स लाइक एन एडिक्शन. एन एडिक्शन फोन, एनी एडिक्शन इज रॉन्ग. Excess of anything is not good for health. Not good for health. तो वो तो है ही. And again मैंने वही है ना कि जब बहुत खाली समय होता है तो फिर वो क्या है, डूम स्क्रोलिंग तो होनी है, फिर और कुछ हो ही नहीं सकता. तो इतना खाली समय है, लाइफ में एक बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं है, अगर गोल नहीं है बड़ा एक, तो फिर ये होना ही होना है. सो दैट्स व्हाट, व्हेन यू हैव अ बिगर गोल इन लाइफ, व्हेन यू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव टू लाइफ, तो आप अपने आप कट करोगे उसको कि अभी मुझे ये करना है जो ज्यादा जरूरी है. तो आई थिंक ये एक बड़े फोकस की दिशा बदल जाती है. बिल्कुल, एक विजन होता है जब तब, और एक इंटरेस्ट होता है लाइफ में कुछ करने का, एनर्जी हाई होती है, तो ये अपने आप उसको अपने लाइफ से नेगेट करोगे. तो ये है मेरे हिसाब से. Everyone in their life wants to be successful, और सक्सेस काफ़ी सर चढ़ के भी बात करती है. सक्सेस चाहिए सबको. क्या सक्सेसफुल होने के बाद भी लोग स्ट्रेस में नहीं जाते? मैंने देखा है कि सक्सेसफुल लोग होके भी स्ट्रेस में हैं.
तो what is the real definition of success? If you ask me, I will say the real definition of success is a smile that does not fade away from your face, no matter what the situation is. अभी मैं स्माइल कर रहा था. If you have everything in life, if you have all the means, if you have all the resources, जो आप चाहते थे वो सब कुछ होने के बाद भी आप हेल्दी नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो फिर उसको आप सक्सेस कहेंगे क्या? तो आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. है ना? सो जनरली मैं बोलता भी लोगों को कि लोग बचपन से ही सिखाया जाते भागो दौड़ो अचीव करो, यू शुड हैव डिग्री होनी चाहिए, फिर घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा पार्टनर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए. यही है हमारा एक कॉन्सेप्ट सक्सेस का. बट उस प्रोसेस में क्या क्या हम गवा देते हैं, क्या क्या छोड़ देते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो शायद ये पूरी स्टोरी नहीं है, इसमें और कुछ है जो मिसिंग है. ना? सो फर्स्ट हाफ ऑफ आवर लाइफ वी स्लॉग हार्ड, वी स्लॉग वेरी हार्ड टू गेट ऑल दीज थिंग्स दैट यू सेड, है ना? और फिर उस प्रोसेस में कुछ और चीजें एक्वायर कर लेते हैं, और फिर सेकेंड हाफ में जब हम अनहेल्दी होते हैं, हमारा हेल्थ खराब होता है, हमें बहुत सारी डिजीज होती है, तो वही पैसा जो हमने कमाया इतनी मेहनत से उसी को खर्च करते हैं उस हेल्थ को वापस पाने के लिए जो हमने पहले हाफ में गवाया. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे हम डिफाइन करते हैं अपनी सक्सेस को. ट्रू सक्सेस इज एज आई सेड हैविंग करेज, having a smile, being happy, healthy, enthusiastic, being energetic, having a vision for yourself and a vision for a larger vision for the society, being able to serve. वो तो definitely I think is should be there. You know, when we talk about society, I think अभी just कुछ दिन पहले it was सुइसाइड प्रिवेंशन डे, और स्टैट्स बता रही है कि उड़ीसा इज़ वन स्टेट which has unbelievable number of suicide cases. तो ये सुइसाइड भी तो स्ट्रेस से रिलेटेड है. People tend to take drastic measures and they harm themselves. कैसा माइंडसेट होना चाहिए उनका और उनके चारों तरफ जो है, सो दैट वो सब ये स्टेप्स ना ले. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है. आई वाज रीडिंग समवेयर दैट एवरी 40 सेकंड्स इन द वर्ल्ड समबडी कमिट्स सुसाइड. हर 40 सेकंड में कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा है इस प्लैनेट में. तो अगर इसे सिर्फ डाइजेस्ट करने में ही कितना डिफिकल्ट है. सो बेसिकली व्हाई समबडी कमिट्स सुसाइड इज बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स. दे हैव सम डिजायर्स एंड दे आर अनफुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दैट. उनको दुखी हो जाते हैं, दे आर इनटू मिजरी एंड दे फील कि टेकिंग देयर ओन लाइफ इज मोर इजियर देन गोइंग थ्रू इट. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. या टू प्रिवेंट इट there are certain measures तो लेने ही पड़ेंगे. तो पहला है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, कि द इवेंट्स जो मेरे जीवन में है, जो सिचुएशंस, जो लोग मेरे जीवन में है ना, वो मुझसे बड़े नहीं है. आई एम बिगर देन देम, है ना. तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल स्टूडेंट्स को थोड़े से कम मार्क्स आए या फेल हो गए तो कूद गए 7वीं मंजिल से, तो अनबिलीवेबल लगता है. बट उनको उस समय में लगता है कि ये मेरी लाइफ से बड़ा है, ये फेलियर मेरी लाइफ से बड़ा है. बट ऐसा नहीं है. दिस सिचुएशन इज वेरी स्मॉल एंड योर लाइफ इज मच बिगर देन दैट. ये अवेयरनेस और ये नॉलेज, ये विजडम होना बहुत जरूरी है. जब ये होता है तो फिर ऐसे थॉट्स आते नहीं है. अगर आते भी हैं तो हम उनको आसानी से वी कैन पुट दैट इन अ कॉर्नर. तो ये बहुत जरूरी है. और दूसरा मैं एक देखता हूँ जो रीज़न है एक स्पेशल यूथ में सुइसाइड करने की टेंडेंसीज की, उनमें कोई फोरबेरेंस नहीं है. सहने की क्षमता खत्म हो गई है आजकल यूथ में. कुछ नो सुनना ही नहीं है. कुछ नहीं मिला तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मुझे अभी चाहिए. तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या हम घर में जो भी एक, हमें थोड़ा सा उनमें ये इनकलकेट करना ही चाहिए कि
कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं जीवन में। तो एक फोरबेरेंस, जैसे पुरानी जनरेशन में आप देखो, आवर फादर्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी नाने, दे उनमें दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गो थ्रू, करेक्ट, है कि नहीं? correct, एंड दे हैव they सीन have, फेलियर्स, yes. बिकॉज बचपन से सब कुछ नहीं मिलता था उनको। जो मिलता है बोलते थे चुपचाप भाई साहब इसी में संतुष्ट रहो। तो वो चीज मुझे लगता है इनकलकेट करना आज के यूथ में बहुत जरूरी तो है। संतुष्ट रहना, हाँ, संतुष्ट रहना भी मतलब वही है ना कि जो है अब ये है, सो बी हैप्पी विद इट राइट नाउ। यू वांट समथिंग एल्स, यू वर्क फॉर इट, you work hard for it. It will not be served on a in a silver spoon to you. We are not going to feed it to you. So ये अगर रहता है तो फिर they are ready to take on challenges life में, फिर वो सह लेते हैं challenges एक और को। चीज मैंने देखा है कि we have to work hard towards it. अगर कोई एक ड्रीम है और वो नहीं हो रहा है, हमें we should not fall back. हमें ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद को you are patting yourself for that effort that you're taking. Yeah. लोग यूजुअली शुरुआत के बारे में सोचते हैं, अंत के बारे में सोचते हैं, फेलियर मिल गया, सक्सेस मिल गया, उसके बारे में सोचते हैं, बट पीपल नेवर अप्रिशिएट देमसेल्व्स टू फॉर बीइंग इन दैट जर्नी। तो अगर वो भी घर में सिखाए कि यार आपने मेहनत किया, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये बहुत जरूरी है ना? क्योंकि बहुत घर में भी बहुत प्रेशर आ जाते हैं, बहुत करेक्ट, बहुत फैमिलीज में प्रेशर आ जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सैडली, लेकिन अभी सैडली ऐसा था, बट मैं देख रहा हूँ अभी ये बहुत चेंज हो रहा है धीरे धीरे। करेक्ट, पेरेंट्स भी रियलाइज कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही है सोसाइटी में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भाई जैसे मजाक में कहते हैं ना, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर होगा, या पड़ोसी का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर होगा। तो वो उससे हम शायद बाहर आ चुके हैं अभी, और बाहर आ जाएंगे कुछ टाइम में, थैंकफुली हो रहा है अभी, बट अभी भी काफी काम होना बाकी है। लेटिंग योर चाइल्ड टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, ये तो हमारे ये होना चाहिए। तो मतलब is it the right way to say that parents have the responsibility to handhold the child rightly? It is not about hand holding, it is about being there for them, you know, जहाँ ज़रूरत है उनको फोरफ्रंट में आना है, जहाँ ज़रूरत लगती है कि नहीं, let them be, तो वहाँ पे we can just be ready for a fall back mechanism कि ठीक है भाई, अगर तुम हार गए या फेल हो गए, हम हैं पीछे तुम्हारे साथ हर समय पे। अगर we are on their face कि we'll decide everything for you, तो फिर then later on उनके पास फिर कुछ बचता ही नहीं खुद से करने को, क्योंकि वो बचपन से ही उनको था कि मम्मी पापा ही करेंगे या गार्डियन ही करेंगे, तो वो फिर खुद से कुछ कर ही नहीं पाते लाइफ में। इंडिसाइसिवनेस बहुत ज्यादा यूथ में आजकल, कंफ्यूजन और इंडिसाइसिवनेस इज वन ऑफ द कॉमन ट्रेट्स दैट आई सी व्हेन आई गो टू कॉलेजेस। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ए करना है या बी करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इस पे स्टिक करना है या उस पे स्टिक करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि कभी जिंदगी में कुछ डिसाइड ही नहीं किया अपने लिए, तो फिर अभी सडनली जब करना पड़ रहा है तो हो नहीं रहा है। You feel lost, and then you go back to again to other people to decide for you, and then it is very easy to blame them for your failure, and then go into that same pattern of either into depression or into aggression. Blame yourself for your failure or blame others for your failure. Either victim बनाओ अपने आप को या culprit बनाओ अपने आप को। तो ये काफी कॉमन हो गया। एक और चीज़ है जो काफ़ी अपेरेंट है, जहाँ भी जाइए, किसी के फैमिली में भी जाइए, आपको एक दो लोग मिलेंगे, कोई भी सर्कल विजिट कर लीजिए, एक दो लोग मिल जाएंगे, दोज हू होल्ड अ वेरी ग्लूमी फेस, दे आर सैड इनसाइड, और ये काफ़ी एडिक्टिव है ये सैडनेस। दो तीन लोग ऐसे आ जाए ना तो आप बाकी लोग को इन्फेक्ट कर देती है ये सैडनेस, और फिर पूरा वातावरण एकदम दुखी सा हो जाता है, और लोग दुखी चीज़ों के बारे में बहुत बात करते हैं, एक्चुअली बात करते हैं, और बड़ा मजा आता है उनको बात करने में। और मैं तो इतना दुखी हूँ, कोई बोलता है यार तूने ये तेरा दुख तो इतना है, मेरा दुख देख कितना ज़्यादा है, इससे ही बढ़ के। तो अगर इतने सारे दुखी हैं तो उनको सुखी कैसे बनाया जाए? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मुझे उससे हंसी आ रही है, बट वैसे हंसी की बात नहीं है ये। जब आप अभी शेयर करें तो मुझे एक ट्रिविया याद आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं। तो एक रिसर्च है जो कहती है कि एक छोटा बच्चा जो होता है, स्मॉल चाइल्ड, दैट स्माइल्स 300 टाइम्स अ डे, 300 बार मुस्कुराता है एक दिन में, छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा, अच्छा है ना।
और वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, जब एक अडल्ट होता है या टीनेजर होता है, हाँ, तो वो करीब करीब 100 बार मुस्कुराता है ये सच है? दिन में, ठीक है। और वही बच्चा जब एक 40 साल का है ना व्यक्ति जिसमें जिम्मेदारी है और उसको निभा रहा होता है, तब वो 8 से 10 बार मुस्कुराता है दिन में, है ना। और वही बच्चा जब एक बुजुर्ग होता है तो मुस्कुराता नहीं है ना। और जब दूसरे मुस्कुराते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। ये जो आप बोल रहे थे ना, ये बात दिस वही है इज सो कि, ट्रू। है ना। तो हमें ये देखना है कि यार जो भी हमारे आसपास साधन हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, भगवान ने हमें दिए, है ना, जितने भी कंफर्ट्स, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इन सब से तो उल्टा होना चाहिए। हमारी मुस्कुराहट 300 है तो वो 400 पे जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कंफर्टेबल बना रही है, हमारी लाइफ आसान बना रही है। हो रहा है उल्टा हमारे साथ। तो दिस इज वेयर आई थिंक वी रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट हमारे जीवन में। करेक्ट। you know you know we have to start practicing happiness. ये बहुत प्रीचिंग लग सकता है कि कॉन्शियसली। बहुत जगह से बोलते हैं कि बोलना तो बहुत आसान है, खुश रहो, बट करना मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वी टीच द हैप्पीनेस प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग, नाम ही हैप्पीनेस प्रोग्राम है। हाँ, तो ये तो हैप्पी होना या दुखी होना एक चॉइस है, एक डिसीजन है जो आप लेते हो। ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत इस वसूल को मानता हूँ कि भाई खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जो हो रहा है चाहे होने दो। हमेशा हम कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही है और आप मुस्कुरा रहे हो तो फिर क्या बड़ी बात है, तो आपने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। बट जब अनफेवरेबल सिचुएशंस है, चैलेंजेस है, उसमें अगर आप मुस्कुरा सकते हो, खुशी रह सकते हो, तो वो रियल आर्ट ऑफ लिविंग है, तब आप सही रास्ते पे हो। तो करेक्ट। ये चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आपने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स दी है, यू टॉट देम ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, और यू यू कंडक्टेड लॉट ऑफ स्ट्रेस लिविंग स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम्स, है ना? क्या मुद्दा लेके आते हैं कॉर्पोरेट्स में? क्या मुद्दा लेके आते हैं, क्या बात करते हैं आपके साथ, और आप क्या बोलते हैं, आप क्या एड्रेस करते जो भी मैं कॉर्पोरेट में देखता हूँ ना, वो बहुत ही बेसिक और जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं ना, वो बहुत कॉमन है। उनमें यूथ की तरह ऐसा बहुत डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हैं? या अच्छा। जो बुजुर्ग में होता है बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज नहीं है। यू कैन सी द कॉर्पोरेट लाइफ एंड देयर इश्यूज, यू कैन वेरी इजीली सी इट, डाइसेक्ट इट। तो अच्छा। जब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेन जो मुद्दे मैं देखता हूँ वो 3 ही मुद्दे होते हैं उनके, है ना। ओके। तो पहला है जो कि रिलेशनशिप इश्यूज है ओके। ना। वो चाहे अपने स्पाउस के साथ हो, या पेरेंट्स के साथ हो, या अपने कलीग्स के साथ हो, बॉस Correct. या अपने, है ना। करेक्ट। दूसरा है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, Okay. दे आर फाइंडिंग देयर, यू नो, हेल्थ नॉट सपोर्टिंग देयर करियर, है ना। और तीसरा है फाइनेंसेस, है ना। दे आर नॉट हैप्पी विथ द रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव्स, और दे आर नॉट हैप्पी कि अपना करियर कैसे जा रहा है। सो इट्स हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप। करेक्ट। इन्हीं के साथ मैंने देखा अराउंड 90% उनके स्ट्रेसेस या उनके क्वेश्चंस या उनके एंग्जाइटीज रहती हैं। इन तीनों को अगर उनको पता चल जाए कि कैसे हैंडल करना है, तो आई थिंक बहुत कुछ सॉर्टेड होगा। और अभी अब इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है ये बाय एंड लार्ज कि इन तीनों का ही अगर आप देखें अगेन, इन तीनों का बहुत ही गहरा कनेक्शन है कि हाउ वी हैंडल आवर ओन माइंड, कैसे वी हैंडल आवर इमोशंस, है ना। बहुत सिंपल है। रिलेशनशिप्स क्यों स्ट्रेंड है? क्योंकि हम ही खुद इतने बर्डनड है, हम ही खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है ऑल द टाइम। तो थोड़ी सी कोई चीज़ हमें प्रिक करती है तो हम बिल्कुल बर्स्ट करते हैं, या कोई हमें मजाक, हम ह्यूमर भी नहीं ले पाते, कोई मजाक कर रहा है तो भी हम उसको उसमें ऑफेंड हो रहे हैं, इंसल्ट हो रहे हैं। आप समझ रहे हो बोल रहा हूँ? तो व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ देन इट्स फाइन, समबडी सेज टू यू कैन टेक इट विद अ स्माइल। करेक्ट। करेक्ट। और यू कैन रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। तो ये तो खुद पे काम करने पे होगा, है ना। ये चीज़ है। दूसरा हेल्थ, अगेन you have to do something about it. Just, you know, I always say prevention is better than cure. You start doing something right now which gives you result over the years, ताकि आप, है ना, बीमारी ना पड़ो, या मेंटली कोई आपको कोई, यू नो, इतना स्ट्रेन ना हो जब आप
ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, खाने का ध्यान रख रहे हो, स्लीप का ध्यान रख रहे हो, इतना भी आप कर रहे हो, आई टेल यू you will be good enough. Yeah. And third is career. Many people are not happy with the career they are choosing, or they are not happy with their growth. Again, that is completely your effort. You know, I always see in corporate people don't want to take more responsibility, but they want more growth, appreciation, remuneration, incentives. तो ये कैसे हो सकता है? Responsibility and growth goes together. So if you run away from responsibility, then you have to run away from the growth also. So it's as simple as that. And again, that willpower, that motivation, that drive will only come when you are energetic, when you have, prana shakti is high. You can do much more than you think you are capable of. Correct. So that's it. We had a fantastic session. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा. ये काफ़ी इसमें काफ़ी हैक्स हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं टू आवर ऑडियंस, टू आवर लिसनर्स. अगर क्योंकि हमारा इस एपिसोड का नाम है डिकोडिंग स्ट्रेस, और हमने काफ़ी एज ग्रुप्स, यूथ्स के बारे में, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के बारे में, एल्डरलीज के बारे में बात किया. तो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू सम अप एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड? One last thing, I would like to say is that be happy, keep smiling, keep serving. ये लाइफ का मोटो होना चाहिए. सिर्फ we have come on this planet, getting a human body, being born as human is a big blessing. So we should not just live for ourselves. अपने साथ साथ having a bigger vision of serving the society should also be one important goal in life. So I would say that. So be healthy, be happy, and keep smiling. Thank you so much, Samirji, for inviting me. Thank you, I hope Shyamji. this podcast can help people, and Absolutely. they maybe find solutions to many questions they had in their life. Yes, absolutely. Thank you, Shyamji, for coming to our podcast, and बहुत अच्छा लगा. Hopefully, in some other episodes, we'll address some other issues which are capturing the youth specifically. Sure, we'll be more than happy to do that. Thank you so much. Thank you, Samirji. Thank you.